अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस मुहक्किक और दानिशवर साजिद रई मौजूद हैं। आए इनसे आज पाकिस्तान में राय जमहूरी सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय साहब, माशाल्लाह आपके चाइना समेत मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में दौरे किए आपने। तो आप ये बताएं कि दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में जमहूरी सिस्टम राज है। चाइना समेत वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सिस्टम अच्छी तरह से पनप भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो जमहूरी सिस्टम है हमारे मुल्क का, वो कहाँ खड़ा है? क्या मुल्क सिस्टमेटिक तरीके से जमहूरी सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में? आप क्या कहते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। मैं बेसिकली तो पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा सियासत से कोई काम नहीं, लेकिन मेरी कुछ पोस्टिंग फॉरेन पोस्टिंग हुई थी चाइना में, तो वहाँ मुझे मौका मिला ये मुख्तलिफ सिस्टम को स्टडी करने का। वो भी हमारी डिप्लोमेटिक का होता है हिस्सा। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे ख्याल में उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी कि दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ। जब मैं 86 से 91 तक चाइना में रहा हूँ, उस जमाने में अगर आपको याद हो, गोर्बाचोव ने ग्लासनोट का ऐलान किया था, क्योंकि रशियन सिस्टम बड़ा क्लोज हो गया था और वो तरक्की रुक गई थी। तो ये बहुत जबरदस्त बंदा था। ग्लासनोट का मतलब है ओपन सोसाइटी, ओपन डिस्कशन। मैं इसको समझ नहीं सकता था, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं था। अब तो मैं हकीकत बताता हूँ, मैंने एक टाइम लिया रशियन डिप्लोमेट से, हमारे कुलीग होते हैं। मैंने कहा यार मुझे ये ग्लासनोट का बताओ, ये क्या चीज़ है। यकीन माने मेरा थोड़ी देर उससे डिस्कशन हुई और मेरे सारी चीज़ें क्लियर कर गया। वो कहेगा, उसने मुझे बताया कि ग्लासनोट है तो ओपन सोसाइटीज को कहते हैं। मतलब हर चीज़ जो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है, रशियन कंट्रीज में आपको पता है जहाँ कम्युनिज्म होती है इतनी ओपन नहीं होती, ना मीडिया ओपन होता है, ना और चीज़ें ओपन होती हैं। उसने कहा ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसका अपोजिट लफ्ज है स्क्रीटनोस्ट। ग्लासनोस्ट का अपोजिट लफ्ज बताया स्क्रीटनोस्ट। उसने बताया ये स्क्रीटनोस्ट होता है जो क्लोज सिस्टम हो, जिस पर पाबंदी हो। तो कहता था, उसने मुझे बताया कि दिस इज इम्पोज्ड अबव। ये बात जो उसने मुझे बताई ना, जैसे रशिया में डिक्टेटरशिप आई है, स्टालिन वगैरह, वो नीचे से तो ग्रो नहीं की हैं, वो तो ऊपर से आई हैं। तो उस सिस्टम में एक सख्ती हो जाती है। अगर तो पहला लीडर अच्छा है तो मुल्क तरक्की कर जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता। ये स्क्रीटनोट हमेशा नहीं चलता, क्योंकि नीचे से ग्रोथ नहीं होती। उसने बताया कि हमारी सोसाइटी क्लोज हो गई थी, सिक्योरिटिव हो गई थी, तरक्की रुक गई थी रशिया की, आपको पता ही है। तो ये ग्लासनोट हमने लिया है। उसने बताया ग्लासनोट है ओपननेस, और उसने मुझे इसकी फर्दर तस्वीर बताई है। ये ओपननेस वैसे आज़ादी नहीं है, इसका मतलब है कि हम नीचे वाली सतह में जो है लोगों को आज़ादी दें। ये उसने जब बात की ना, तो मेरी समझ में आना शुरू हुआ। मैंने कहा ये आइडिया कहाँ से लिया है? ये आइडिया इन्होंने लिया था माओ ज़ेडुंग से। जब वहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड आई ना, जो उनका वो एक दिहाई लॉन्ग मार्च के बाद उनका चाइनीज कॉम खड़ी हो गई है। डेकेड नेक्स्ट था 49 वाला, फिर 50 में डेकेड था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसके बाद अगला डेकेड था कल्चरल। वो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का था, माओ ज़ेडुंग ने रियलाइज किया कि कम्यून्स बन गए हैं, तो लोगों को आप डिस्कशन की इजाज़त देनी चाहिए ताकि आइडियाज निकलें। तो उसने ये वहाँ ये दिया थॉट, लेट 100 फ्लावर्स ग्रो, जिसको 100 फ्लावर्स मूवमेंट भी कहते हैं। ये ब्रिजनेस था, उसने ये आइडिया वहाँ से लिया कि हम सोसाइटी को क्लोज ना करें, नीचे ओपन करें। अब प्रॉब्लम ये था कि वो एम्पायर थी, रशिया एम्पायर थी। नीचे से ओपन करते हैं तो एम्पायर के साथ एक तो मेनलैंड रशिया है ना, जो और स्टेट थी जो उन्होंने 200 साल में कब्जे, वो आज़ाद हो गई। बिकॉज आपने नीचे आज़ादी जो दी ओपननेस, वो ऑटोमेटिकली आज़ाद होनी थी। जो बहुत सारी स्टेट्स वहाँ आज़ाद हुई हैं,
रशिया से, लेकिन उन्होंने मेनलैंड बचा लिया, ये कमाल किया उसने। तो ये इस पॉइंट को याद रखें कि जो सिस्टम ने ग्रो करना है, ग्लास नॉट का मतलब है कि ग्राउंड लेवल से ग्रो करेगी। मैं उसको बताता हूँ, ऊपर से इम्पोज करेंगे ना तो वो सिस्टम फेल हो जाएगा, वो नहीं वर्क करेगा, क्लोज हो जाएगा। इसकी मिसाल अब मैं समझाऊं, जो चाइनीज मॉडल देखा, वेस्टर्न हमारा, कि ग्राउंड लेवल से कैसे इम्पोज होती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, लोकल बॉडीज होती जी हैं, जी। ग्राउंड लेवल नर्सरीज होती हैं, वहां से सिस्टम ग्रो करता है। ग्लास नॉट वहां से शुरू होता है और वो लोगों को पावर मिलती है, लोग काम करते हैं, अपने तमाम मसाइल उनके वहाँ हल होते हैं और वहाँ से लीडरशिप आगे जाती है। फिर उससे मेयर बनेंगे, काउंसिलर से फिर एमएनए एमपीए बनेंगे। जब सिस्टम इस तरह ग्रो करता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ही है, तो प्रोडक्टिव हो जाता है। चाइना में भी इसी तरह कार्डर्स बनाए हैं। आप यकीन करें, उन्होंने नीचे से लेवल लेकर ऊपर लेवल तक उनके कार्डर्स हैं। आप उनकी किसी कन्वेंशन में चले जाएं जो साल में एक दफा थियानमेन स्क्वायर में होती है, उसमें कोई 1000 के करीब उनके कार्डर आए हुए होते हैं। आपको ये पता है वो 1000 कार्डर क्या है? उसमें अगले 5 साल की लीडरशिप भी मौजूद है, उसमें अगले 10 साल की लीडरशिप भी मौजूद है, उसमें अगले 20 साल की लीडरशिप भी मौजूद है, उसमें 30 साल की। मतलब यह है कि वो लीडरशिप वहीं से ग्रो करनी है, उन्हीं में से ग्रो करनी है, बाहर से कहीं से नहीं आनी। अपनी स्क्रिप्ट लॉस नहीं करना, इम्पोज ऊपर से लाकर नहीं करना। जैसे हमारे मुल्कों में जब नीचे फेल हो जाता है तो ऊपर से मार्शल लग जाता है, तो ये वो प्रोडक्टिव नहीं होता इतना, क्योंकि नीचे से ग्रो नहीं किया। तो वो ये उनका जो कार्डर है चाइनीज का, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डर है, वो सेल्फ करेक्टिव भी है। मैंने जो मिसाल दिया ना, आप चले जाए इस साल वहाँ जो एनुअल कन्वोकेशन होगी, 1000 लीडर बैठे होंगे, नाम ले ले। इन 1000 में अगले 40 साल तक लीडर्स आने के मौजूद हैं, जिन्होंने इसी में से आना है, बाहर से कहीं से नहीं आना। वो अपने कार्डर्स में तरक्की करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। जैसे मुसलमान का आईना होता है, और उसमें वो एक दूसरे के ऊपर चेक भी होते हैं, और उसमें जो डेड वुड है जब खराब है उसको एकदम निकाल देते हैं। करप्ट है, उस सिस्टम में निकल जाता है, रहता ही नहीं है। हमारे तो सिस्टम में करप्शन पलटती है ना, उसमें नहीं रहता। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जब बड़े हार्डन टाइम होते हैं तो ये भेड़िए जो है ना, सर्दी है, खाना नहीं मिल रहा, तो एक एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं, दायरे में। ये देखा होगा आपने, कहीं दिखाया जी होगा। जी बिल्कुल। तो वो खड़े रहते हैं। जो वीक होता है ना, वो गिर जाता है, सारे उसको खा लेते हैं। ये डेड वुड निकल गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का निजाम भी हो गया। जो कमजोर था वो निकाल। इसी तरह इनके सिस्टम में, कार्डर्स में, करप्ट आदमी नहीं रह सकता, वो निकाल दिया जाता है, और ऊपर लीडरशिप वो बड़ी अच्छी ग्रो होती रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि जमहूरियत क्या चीज है। ये ये इनकी जमहूरियत है, चाइनीज की। वेस्टर्न कंट्रीज में भी उनका अपना साचा है, लोकल बॉडीज हैं, नीचे से ग्रो करते हैं, काउंसलर, एमएनए एमपीए बनते हैं, और वो लीडरशिप कामयाब होती है। अब इस वक्त दुनिया में जो मुसीबत डाली हुई है अमेरिका और इंडिया ने, इनकी जो टॉप लीडरशिप है, ग्रो ही नहीं। ना मोदी ग्रो हुआ, ना ट्रंप ग्रो हुआ, वो तो सुपर इम्पोज किए गए हैं ऊपर से। ये मिसाल डाल प्रॉब्लम बनाएंगे। दे आर नॉट ग्रोन इन दिस सिस्टम। वो अपने तरीके निकालेंगे उल्टे सीधे, और दुनिया को मुसीबत में डालते रहेंगे। आप देखते हैं ये मुसीबतें पड़ती रहेंगी, बिकॉज दे हैव नॉट जी बिल्कुल। ग्रोन इन सिस्टम। हमारे पाकिस्तान में भी जनाब यही प्रॉब्लम है। हमने कभी लोकल बॉडीज को इनकरेज ही नहीं किया हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में। ये ऊपर से आकर बैठ जाते हैं, एमएनए जी एमपीए जो पार्टी सिलेक्ट करती है। ये स्प्लिट नॉस्ट है, ये सुपर इम्पोज है, ये क्लोज सोसाइटी है। कभी भी ये लोकल बॉडीज को नहीं बनने देंगे, बिकॉज लोकल बॉडीज को पावर आएंगी तो इनके पास तो कुछ भी नहीं रहे। ये समझते हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है। जिया के जमाने में चॉइस दिया था नाजम बनना है या एमएनए, वो कहते थे हमने नाजम बनना है। हालांकि हद है। अगर बादी नजर से देखा जाए तो लोकल बॉडीज जो राइज है वेस्टर्न जो कंट्रीज में। पैसे हैं वो भी एमएनए खा रहे हैं। ये रिश्वत है, दिस इज प्योर करप्शन। लोकल बॉडीज में जो पैसा लगना था वो एमएनए, अभी भी कल परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, मैं इनको पैसे दूंगा। ये करप्शन है। दे डोंट वांट इट लोकल बॉडी। अब यही गवर्नमेंट इनकी, वो कहते थे हमने बड़ी अच्छी लोकल बॉडी चलाई थी फ्रंटियर में, आपको पता है 2 साल हो गए, यहाँ अभी तक नहीं हो सका, रोज तरसाते रहते हैं। कुरान कहता है काबुरा मक्तन इंदल्लाह हम तकूलूना मा ला तफ़अलून। कुरान माँ की गाली देता है कि अगर आप कुछ कहते हो और करते नहीं हो। कह देते हैं चीनी ये 3 महीने में ठीक हो जाएगी, माफिया को हम पकड़ लेंगे,
तो फलाने को चीनी माफिया को पकड़ लेंगे। चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में वो करते हैं और फिर कहते हैं कि आज हमने इतने चोर पकड़ लिए, इतना माफिया पकड़। ये आप इनके बयान सुनते हैं 70 साल से, मैं एक पार्टी का नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको पकड़ लेंगे। ये सब करप्शन के जराए हैं। ये काम नहीं करना। कुरान इसको माँ की गाली देता है, आप यकीन करें। काबुरा मक्तन, तुम कहते हो, करते नहीं। मेरे वालिद साहब कहते थे जो कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अब कर लो। इनको क्या मार पड़ती है कि लोकल बॉडीज आज अनाउंस नहीं कर सकते? कौन सा इनके पास लॉ नहीं है? इनके पास क्या मारती है? चीनी माफिया को अंदर नहीं कर सकते। इनको क्या मार पड़ती है? ये पेट्रोल आप देखें ना, पेट्रोल पंप की कीमत बढ़ी तो एकदम आ गया, विच मीन्स के छुपा हुआ था। ये माफिया सारा घूम रहा है ऊपर। अब आपको बताता हूँ, हमारे ऊपर माफिया ही रूल कर रहा है। वो किसी ने असेंबली में ठीक कहा था, गवर्नमेंट ऑफ द माफिया फॉर द माफिया। ये एक लेवल के ऊपर सब बराबर हैं, मैं बता देता हूँ, ये नोट कर लें। एक लेवल के ऊपर, चाहे वो तहरीक इंसाफ के बंदे हैं, चाहे वो नून लीग के बंदे हैं, चाहे दे आर ऑल ब्रदर इन ग्लव्स, आपस में इनका शक्कर है। एक दूसरे को एनआरओ भी दे देते हैं। आप देखें, अभी भी इन्होंने एनआरओ दे दिया। वो गुजर खान का प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ठीक कह रहे हैं, उनको माफी दे दी। ये फिर एक दूसरे को माफी भी देते रहते हैं। नैब तो इनके घर की लौंडी है ना। वो कह रहा था 200 केसेस में 4 इन्होंने ट्राई किए हैं, 30 दिन में उन्होंने फैसला करना होता है। ये तो ड्रामा है, ये ड्रामा है। ये करप्शन पढ़ने का जरिया तो नहीं है। और ये खुद ही कहते हैं, हम नहीं कहते। तो जब मार्शल लॉ आता है ना, तो उनको अपनी कोई पोजीशन बनानी पड़ती है। वो लोकल बॉडीज को इनकरेज करती है। बेसिक डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज, मुशर्रफ के में, और बहुत काम होता है। ये जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उनकी मां मरती है। लीडरशिप वहीं से आनी थी। ये ऊपर की सुपर इम्पोज लीडरशिप है, ये कभी डिलीवर नहीं करेगी। ये सीक्रेट नॉस्ट है, इसको डेड वुड को हमें निकालना पड़ेगा। दे विल नॉट डिलीवर। ये माफिया दर माफिया हैं, आपने देख लीजिए 10 किस्म के माफिया भी आए हैं, और कोई भी इन पर एक्शन कौन लेगा? वही माफिया के अंदर मौजूद है, वही माफिया अंदर मौजूद है। मैं एक मिसाल देता हूँ। जब कुरान में कहा कलमा तैयब सजर तैयब की तरह है, जिसकी जड़ें जमीन में हैं और वो आसमान में है और फल देता है। तो बेसिक डेमोक्रेसी, ये जड़ें हैं, ये जमीन में होंगी तो दरख्त को फल देगा ना। अब तैयब की देखे ना, उर्दुगान तैयब, उसकी जड़ें जमीन में थी, वो सजर तैयब था, वो नीचे से गया था, लोकल बॉडी से मेयर, फिर एमएनए एमपीए बना। और जब अमेरिका ने शरारत करने की कोशिश की, लोग सड़कों पर आ गए। तो सजर तैयब था, वो जमीन में जड़ें थी, उसकी लोगों में जड़ें थी, लोग खड़े हो गए आगे। आप आज मार्शल लगे पाकिस्तान में कभी खड़े हुए? वो खड़े होंगे, क्योंकि इनकी जड़ें नहीं जमीन में। ये काम इस तरह नहीं चलेगा। आपको सिस्टम चलाना पड़ेगा। आप चाहे चाइनीज मॉडल ले लें, अब दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी इकॉनमी सबसे स्ट्रॉन्ग है। भाई साहब, यहाँ भी पाकिस्तान में भी लोग सड़क पे आते हैं, लेकिन उनको रोटी कपड़े मकान पे ही लगा दिया गया है, और कुछ भी। सिस्टम तब बनता है ना जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होता है ना। पॉलिटिकल सिस्टम के साथ ही सोशल सिस्टम बनेगा ना। कौन चलाएगा? किसने चलाना है? अगर चलाने वाले लीडर ही बेईमान है, माफिया हैं, तो लोगों को क्या मिलेगा? आप देख लें, ये एक मिसाल है। कल रेट बढ़ा है पेट्रोल का 100 रुपया, और डंप भर गए। वो तेल कहाँ से आ गया? ये माफिया के पास पड़ा था। वो जब नीचे था, वो पैसे नहीं मिले तो उन्होंने छुपाया हुआ था। गवर्नमेंट को पता नहीं लगता ये कहाँ पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को पता नहीं लगता चोरी कहाँ। ये सारा माफिया ऊपर आपका रूल कर रहा है। इसमें इमरान का कसूर नहीं है। उसके इर्द गिर्द भी वही माफिया हैं जो नवाज के थे, जो पीपी के। ये सारा हमारे माफिया ही माफिया है। ये कभी भी, इनका सबूत मैं देता हूँ, ये कभी भी लोकल बॉडीज को पावर नहीं देंगे, जो फुल पावर देनी चाहिए। इन माफियाज का क्या इलाज है? माफियाज का क्या इलाज करें? मैं वही शेर पढ़ दूंगा। वो हमारे 3 दफा तो फौजी भी ट्राई कर सके हैं, वो कुछ नहीं कर सके। वो ताहो बाला न करदर ई निज़ाम दानशो तहजीब उद्दीन सौदाए खान। आपको निज़ाम को दोबारा स्टडी करना पड़ेगा। आप दोबारा जाएं करारदाद मकासद में, वो हमारे मकासद क्या थे, हमने किस तरह हुकूमत को चलाना था। वही बीमारियां अभी भी हैं। अफवाह परवरी, रिश्वत और बखीरा अंदोजी, ब्लैक मनी। ये कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने से 3 बार में, क्या वही बीमारियां अभी पूरी तरह नहीं मौजूद हमारे में? इसका मतलब हमारे सिस्टम ने वर्क ही नहीं किया। इस मुल्क में सिस्टम चला ही नहीं है। तो या तो इस सारे सिस्टम को दोबारा रीस्टडी करके, मैं कहता हूँ तो इतनी मुश्किल बात नहीं है,
और हम उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज कराएं, ये सिस्टम नहीं चलेगा। मैं आपको चाइनीज मॉडल भी बता दिया कैसे चल रहा है, वेस्टर्न मॉडल भी बता दिया, तैयब अर्दगान की मिसाल भी दे दी कि वो मिसाल, और जिस दरख्त की जड़ें जमीन ना हो ना, कुरान कहता है वो उसको करार नहीं होता, वो खबीस होता है। हमारे खबासत आई हुई है सियासत में, तैयब कहाँ से आएंगे लोग? पूरी खबासत भरी पड़ी है, कुरान इसकी गवाही दे रहा है, मैं तो नहीं कहता। तो जनाब अली, सिस्टम को अगर ठीक करना है, हमें दोबारा बैठ के हमारे माइंड को इज्तिमाई दानिश के साथ दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमारे फॉल्ट लाइंस क्या हैं और हमने इसको कैसे। कुछ लोग आजकल बातें कर रहे हैं, मैंने देखा है अपोजिशन के मुंह लेके भी ये सोच रहे हैं ये सिस्टम डिलीवर इस तरह नहीं करेंगे, हमें दोबारा री थिंकिंग करनी पड़ेगी, और वो फिर हम बाद में कर लेंगे। मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि हमारा फॉल्ट लाइन कहाँ है। तो अगर कोई और सवाल है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सैयद रईस साहब। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी सिस्टम राज है, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। जैसे कि रईस साहब ने फरमाया, ये जमहूरी सिस्टम ही होनी चाहिए, माफिया सिस्टम नहीं। तो इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, तो हुकूमत वक्त को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।